सर। क्या करें सर? लॉन्ग तो लगाया है, लॉन्ग वो चला गया, बाहर गया लॉन्ग चला। तो लगाया है, लॉन्ग वो चला गया, बाहर गया चला। नहीं, साइकिल पे नहीं करोगे तो? हाँ नहीं। लॉस में छोड़ा, 0.01 में मैंने सेल हाँ, कर दिया। लॉस मैंने में सोचा कि छोड़ा, नहीं जाएगा, 0.01 में मैंने अभी सेल तो कर दिया। दौड़ मैंने सोचा कि नहीं अभी जाएगा। दौड़ रहा है। अभी तो दौड़ रहा है, अभी दौड़ रहा है। जी, क्या करूँ, ले लूँ क्या? करते हो जी, क्या करूँ, ले लूँ क्या? जी ट्रेडिंग जो आप कहते हो ना, मैनुअल ट्रेडिंग ये होता है। जी, रोबोट को जो कमांड दिया हुआ है उसको छोड़ के आप अपना लगा देते हो बाय से। मैनुअल इसको नाम लिखा हुआ है ना, मैनुअल बाय, मैनुअल सेल, मतलब ये मैनुअल ट्रेडिंग है आपका। जी इमोशंस आ गए सर। जी, इमोशंस की वजह से करते हैं। क्लियर आ गया ना आपके कि अभी नीचे जाने वाला है और ऊपर नहीं जाएगा, लॉस में सेल कर। हाँ, जी, सेल क्या करने के बाद करेंगे ऊपर अभी? चला गया। हाँ, जी क्या करेंगे अभी? प्रॉफिट आता। जी, अभी तो डाउन जा रहा है, अभी तो उसको वेट करो, सपोर्ट देने दो। अभी लॉन्ग किस डाउन जा रहा है में इनिशियल बाय प्राइस करके रख दें? अभी लॉन्ग किस में इनिशियल जी। बाय प्राइस करके रख दें? नहीं नहीं, जी, लॉन्ग में अगर करना भी है तो बना के दीजिए ना सर, करके ये दीजिए कर ना। लिया करो ना, MACD या फिर बना के दीजिए ना सर, करके दीजिए ना। करके नहीं देते। सीखो, सीख कर खुद करो। जी सर। मैं क्यों करके दूंगा किसी को, बताओ? जी सर। जी, तो के ले लूँ क्या मैं तो सर सिखाने के लिए MACD? बना के। जी, तो ले लूं क्या सर MACD? लॉन्ग लेना चाहते हैं KDJ अगर में? लॉन्ग लेना चाहते हो तो लॉन्ग लेना चाहते हैं KDJ में? नहीं नहीं, आप अभी ये बाय कर लगा के लोगे दोगे तो ना, सेटिंग लगा के देखिएगा। दोगे? नहीं नहीं, आप ये लगा के दोगे ना, सेटिंग लगा के दोगे? मुझे मैं लगाना नहीं नहीं लगा के आता सर दूंगा, अभी तो मैंने MACD में। बोला आप लगाओगे। मुझे लगाना नहीं आता सर MACD में। आपको बताया क्रिएट था में एक गए, बार, आप लगाओ, मैं चेक कर रहा हूँ कैसे फिर लगाते हैं। ट्रेस क्रिएट सेटिंग में में गए, गए और फिर एडवांस सेटिंग ट्रेस में सेटिंग गए, में गए, और फिर ट्रिगर एडवांस प्राइस सेटिंग में में गए, गए, फिर ट्रिगर प्राइस MACD में गए, लिया MACD लिया और सेव कर दी और सेव कर और दिया। सेव कर दी और क्या करना है? और सेव कर दिया। ये क्या मतलब है सर, इसको बोलिए ना थोड़ा। ये क्या मतलब है सर, इसको बोलिए ना थोड़ा। हाँ, क्या मतलब है? MACD आपने लगा दिया कि जब गोल्डन क्रॉस होगा हाँ, तब भी बाय कर लेना। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है जब तक सर? गोल्डन क्रॉस नहीं होगा तब तक बाय नहीं और करेंगे। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है सर? जी ग्रेटर देन जीरो, आप इसको सेव करो फिर मैं दिखाऊंगा। जी, अब एक्टिवेट कर दो। अब टेक प्रॉफिट सर 1% कर लिया, कर देती हूँ। टेक प्रॉफिट सर 1% कर लिया, कर देती हूँ। अगर 1% से कम लगा सकते तो वो भी लगा लेते आप, इसका मतलब है ना। जी आपने एक बार बताया था ना कि 1% से कम नहीं होता। जी, अगर वो कहे कि 0.1% डाल सकते नहीं हो सर, टेक प्रॉफिट, तो डाल दोगे आप? नहीं सर। फिर 1% क्यों डाला? जी आपको ज्यादा नहीं कमाना सर, कभी कभी देखिए जी ना, कभी कभी तो? देखिए वन सर, कभी कभी सर देखिए कभी ना, कभी 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 1.18 में भी सेल देखिए किया है, 1% सर, कभी लगाने के कभी बाद भी। 1.18 में भी सेल किया है, 1% लगाने के बाद भी। जी और 0.63 पे भी तो सेल किया है। जी जी ऊपर वाला 0.9 पे सेल हुआ है। जी, तो अगर 1% डालोगे, फॉल बैक लोगे तो 1 से कम ही आएगा ना। 1.3 रखो या सर, अगर नहीं 1.5 गया रखो, तो? क्यों डरते क्यों? सर अगर नहीं गया तो? हाँ ये बात है, नहीं गया तो फिर लगाओ ही मत ट्रेड। ट्रेड लगाओगे नहीं सर, नहीं गया तो फिर ट्रेड लगाते ही नहीं है, तो है ना। नहीं सर। अगर डरते रहोगे तो ट्रेड कैसे करोगे? डरने का नहीं है। MACD अब इसमें क्या पूछ रहे थे आप? MACD पे जाओ, चार्ट पे जाओ। MACD खोलो, इसमें कहाँ पर है? ठीक है। अभी ये दोनों लाइनें जो चल रही हैं, ऊपर गोल्डन
लाइन और दूसरी वाली वो जीरो लाइन के ऊपर है या नीचे है? जीरो लाइन के ऊपर है। जीरो लाइन के ऊपर है। हाँ। ऊपर है ना, तो मतलब हाँ। ग्रेटर देन जीरो पे आपका क्रॉस चाहिए आपको। जी। आपने गोल्डन क्रॉस जो वहाँ पर डाला है एडवांस सेटिंग में, वो ग्रेटर देन जीरो पे है। इसका मतलब वो ऊपर जीरो के ऊपर होना चाहिए। जी। ठीक है ना? जी। अभी ये ग्रीन कैंडल देखो बनना शुरू हुई है, अगर ये ऊपर जाने लगता है तो अभी गोल्डन क्रॉस कर देगा ये जी। थोड़ी देर। जी और सर। अगर डाउन जाता है तो टेस्ट करेगा। जी सर। आपका गोल्डन क्रॉस होगा तो वो बाय कर लेगा, और गोल्डन सर क्रॉस लेस देन जीरो पे रखने से क्या होगा? सर लेस देन जीरो पे रखने से क्या होगा? लेस देन जीरो, अगर ये दोनों लाइनें जीरो के नीचे है, मतलब हिस्टोग्राम जो बन रहा है उसके नीचे है, तब लेस देन जीरो करना ठीक रहेगा। अगर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है जी। तो अप ट्रेंड में होता है तो जीरो के ऊपर देखते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में होता है पहले से तो लेस देन जीरो देखते हैं। जी सर। जी सर। समझ आ गया? वन शॉट कर दूं क्या सर? तरह से वन शॉट कर दूं क्या सर? आपकी मर्जी है, वन शॉट करना है, रिस्क नहीं लेना, एक ही बार ट्रेड लेना है तो वन शॉट कर दो। इसको आप पहले चार्ट को देखो वन डे पे कितना ऊपर है कितना नीचे, वन डे में खोलो, आप पता लग रहा है कि पहले इससे ऊपर गया था, अभी डाउन जाने के बाद एक बार पंप किया है जी। और जहाँ पर है इस समय वहाँ पर पहले का रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है यहाँ से और ऊपर ना जाए, डाउन चला जाए। जी सर। आप 4 आवर पे देखो, जी सर। आपका वो चेंज नहीं हुआ चार्ट, थोड़ा सा हिला के देखो चार्ट। गोल्डन क्रॉस हुआ है और ऊपर गया है। जी सर। अभी जो है ऊपर जाने का चांस दिख रहा है इसमें, जा सकता है। वन शॉट ही रहना, 1 आवर में दिखना है क्या सर? एक ही बार प्रॉफिट है। 1 आवर में देखना है क्या सर? नहीं उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन कैंडल्स के वीक। लॉन्ग बन रही है ना, देखो बार बार ग्रीन कैंडल्स के वीक। जी जी। ग्रीन कैंडल के अभी 2 रेड कैंडल बनी है जी। जी। उनकी ऊपर की विक लॉन्ग है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, अभी और ऊपर नहीं जा सकता, डाउन जा रहा है। ठीक है, तो वन शॉट करके छोड़ दिया आपने और अभी बाय भी नहीं किया, जब एमएससीडी का गोल्डन क्रॉस होगा तब बाय करेगा। जी। जी सर, तो 1 शॉट कर देते हैं। जी सर, तो 1 शॉट कर देते हैं। हाँ 1 शॉट। इसका आईएनआर में क्यों दिखा रहा है सर वो? इन्होंने किया होगा आईएनआर। अच्छा अच्छा, तो सेटिंग में होता है क्या? अच्छा 51 आ रहा है ना ये? हाँ ये सेटिंग में आपने आईएनआर चूज किया तो आएगा करेंसी का सेटिंग। ठीक नहीं सर ठीक है सर, ठीक है विशाली जी, और कुछ दिखाना है इसके अलावा? नहीं सर ठीक है सर, थैंक यू सर। मनीष जी जैसे मैनुअल में स्टॉप लॉस होता है, हमारे यहाँ भी हम कर सकते हैं स्टॉप लॉस की, भाई इतने से ज्यादा नीचे चले जाए मान लो तो मेरा बेस हम वैसे स्टॉप लॉस में नहीं करते, स्टॉप प्रॉफिट में करते हैं। अच्छा मतलब जो मान लो मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया और वो नीचे चलेगी मार्केट और मैं चाहता हूँ इतने से ज्यादा लॉस पे मेरा बंद हो जाए तो हो सकता है सर? हाँ हो जाए, सेटिंग में डालना पड़ेगा कुछ। मैनुअल जो होता है बाय सेल उसमें डालना पड़ता है, क्लोज वाला जो बटन है उसमें डालना पड़ता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लॉस में करते रहोगे तो फिर प्रॉफिट कम आएगा, लॉस ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, और स्टॉप लॉस बेसिकली एडवाइजेबल है, ट्रेडिंग में लोग एडवाइस करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग इसमें करते हैं स्टॉक मार्केट
यहाँ पर क्या है कि एक एक दिन में 40-50% ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लोगे तो बार बार हिट होता रहेगा, फिर आपका लॉस ही होता रहेगा। ओके, इसी वजह से रॉयल क्यू ने स्टॉप लॉस का यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया। तो वो मतलब मैनुअल जाके क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, मैनुअली कर सकते हो, लेकिन अगर स्टॉप लॉस देना होता तो रॉयल क्यू भी दे देता। वो तो पता ही है सारी चीजें। हाँ, तो जो हम कहते हैं कि भी लॉस में नहीं बेचता, वो यही कारण है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई वॉलेटाइल मार्केट है। एक ही कैंडल में 25-30% ऊपर चला जाता है, एक ही कैंडल में 40% नीचे भी आ जाता है। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो कितना लगाओगे? आधा परसेंट, 1%, 1.5% का लगाओगे, उससे ज्यादा लगाओगे नहीं। और वो बार बार लॉस करता रहेगा, फिर आपका प्रॉफिट कहाँ कमाओगे फिर आप? उससे अच्छा है उसने मार्जिन कॉल्स का ऑप्शन दे दिया कि डीप जाता है तो बाय कर लो, एक मार्जिन कॉल और बाय, एवरेजिंग करता रहेगा, एवरेजिंग कर लो। और फ्यूचर में क्या है कि अगर लॉन्ग की जगह डाउन चला गया तो शॉर्ट ओपन कर लो। यहाँ पर ये उसके ऑल्टरनेटिव है। पर जैसे सर ज्यादा दिन हो जाते हैं, कोई कॉइन मान लो फंस गया, कोई बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो उसका कुछ ऑप्शन? साइरन मेरा शॉर्ट फंसा ही हुआ है, $21 का फ्लोटिंग लॉस है बहुत टाइम से। ये ट्रेडिंग का ये पार्ट होता है, कई बार ट्रेड फंसता भी है, लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन जिस साइड फंसा है उसकी दूसरी साइड में आप प्रॉफिट कमा लो। लॉन्ग और शॉर्ट में ये फायदा है ना। अगर शॉर्ट फंस गया तो लॉन्ग का फंसा हुआ है मेरा, लॉन्ग फंसा है तो शॉर्ट में प्रॉफिट कमाओ। दोनों साइड में कमा सकते हो ना प्रॉफिट। आप दिखाओ ट्रेड ओपन करके। अच्छा, शेयर करता हूँ, एक मिनट। 2-3 कॉइन ऐसे ही फंस गया मेरे, थोड़ा सा, तो मैं वही सोचा कोई ऑप्शन है या वेट ही करें। हाँ, ये दिखाओ उसमें कि दोनों कॉल रखे हैं, लॉन्ग शॉर्ट या खाली लॉन्ग लो। ये है साइरन 21.26 लॉन्ग। हाँ देखो, इसमें लॉन्ग लिया हुआ है, शॉर्ट बीयूएसडी में भी लॉन्ग लिया हुआ है, और दोनों के दोनों डाउन है। एक, दो और ये तीन पे भी, ये तीन मेरे फंसे हुए, तो ऊपर वाले तो खैर दो छोटे हैं, बट ये तीनों फंस गए। हाँ, तो दोनों में शॉर्ट गया है ना मार्केट। हाँ, नीचे चला गया ना, शॉर्ट गया है, तो आप शॉर्ट ले लेते तो प्रॉफिट कमा लेते इतना। बीच में लिए तो है मैंने एक दो बार, बट बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं दिख रही, बस ऐसे ऐसे ही चल रहा है। देखो नहीं, ये काफी फ्लक्चुएशन है। 15 मिनट में तो काफी अच्छा दिखाई दे रही है फ्लक्चुएशन, 1 आवर में कम दिखाई दे रही है। अभी बस एक रेंज के अंदर चल रहा है ना, तो अभी समझ नहीं आ रहा है। बाकी वन डे पे दिखाओ एक बार। वन डे में अभी शॉर्ट की तरफ है ये, ठीक है। 1 आवर पे दिखाओ, ये भी डाउन दिखा रहा है। अब 1 आवर पे देखो कि 0.1482 से लेकर 0.01729 तक गया है ये, ठीक है। तो इतना डाउन भी आ सकता है, अगर ये डाउन आना होगा तो आपको शॉर्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर है ना अभी तो यहाँ पे 1 आवर पे देख रहे हो, अगर 1 आवर पे बिल्कुल बॉटम पे हो या 4 आवर पे बिल्कुल बॉटम पे हो, तब तो उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ऊपर है अभी। अब 4 आवर पे दिखाओ एक बार, अभी भी ऊपर दिख रहा है ना ये। अब पहले 2 बार डाउन गया, अभी उन दोनों से ऊपर है ये, पिछले हाई के पास है ये। इसकी वजह से और ऊपर नहीं जा पा रहा है ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है अभी। अब इसमें अगर शॉर्ट ओपन कर लो तो डाउन जाएगा तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। अपना लॉजिक सिंपल रखो कि लॉन्ग लगाया, अटक गया, इसका मतलब अटकने का मतलब ही यही है कि वो डाउन चला गया, अभी तो अटकेगा। अब आपका 300%, 400% फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है, तो 300-400% तो आप कमा भी लेते हैं, अगर डाउन जाता तो आप प्रॉफिट कमा लेते। जैसे ऊपर से नीचे गिरा है 0.01950, कितना प्रॉफिट आता था। छोटे छोटे शॉर्ट ओपन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। $5 के कर लो, डर लगता है। अच्छा, 10 के भी कर सकते हो, 5 के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं तो ये कहता हूँ जितना लॉन्ग है उससे आधे का शॉर्ट ओपन करके छोड़ दो, कोई डरने की बात। अगर ऊपर भी गया तो लिक्विडेशन नहीं होगा जब तक लॉन्ग आते रहेगा। तो हाँ बिल्कुल, आपको 10 का नहीं खोलना, 5 का खोलना है, 5 का खोलना। इसमें पीवीजीएलटी में भी यही लग रहा है सर। नहीं, ये तो अभी डाउन जा रहा है ना। हाँ, ये भी डाउन जा रहा है, इसमें ले सकते हैं प्रॉफिट आराम से। अगर ये नीचे वाला पॉइंट तक जाता है सपोर्ट तक, तो इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। जिसमें देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लॉन्ग लगा हुआ है, तो शॉर्ट ओपन करके कमाओ ना, उसमें कौन मना कर रहा है। अच्छा, मैंने ये थोड़ी मना करा है कि शॉर्ट नहीं लगाना, पहले लॉन्ग लगाने को बोला है, लेकिन लॉन्ग फंस गया तब शॉर्ट। तो दोनों में खोलो $5 का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सायरन में तो वेट ही करूं, उस पर तो कुछ है। सायरन को भी दिखा दो, साइडवेज ही है। नहीं, वो तो ठीक है, अभी वनडे में अभी नीचे ही है, लेकिन यहाँ ऊपर जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट पे है ये। तो इसमें अभी शॉर्ट ओपन ना करो, वेट कर लो, ड्रॉप हुआ है। बाकी दोनों में शॉर्ट ओपन करके साइकिल पे कर दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, वाइसल करने दो। ठीक है, ठीक। मार्केट को वॉच करते रहना, दिन में 1-2-3 बार। अगर और डाउन चला गया, 4-5 बार प्रॉफिट आ गया, उसके बाद उसको वन शॉट कर दो, क्योंकि उसके बाद बहुत शायद ना आ जाए नीचे। 4 बार पे प्रॉफिट आ जाए तो वहाँ से वन शॉट कर दो। ठीक है सर, इसलिए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ। अब इसका आप सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो ट्रेडिंग व्यू पे, कहाँ पर है तो पता लग जाएगा कितना डाउन जा सकता है। ठीक है सर। फ्यूचर मार्केट में हम ट्रेड इसलिए तो कर रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में बैठ के इंतजार करना पड़ता है कई कई महीने और प्रॉफिट नहीं आता। उसका सॉल्यूशन है फ्यूचर मार्केट में कि अगर एक ट्रेड फंस गया तो उसके अपोजिट साइड का ट्रेड लगा के प्रॉफिट कमाओ, इंतजार नहीं करना। और आप फिर भी इंतजार कर रहे हो, उसका मतलब तो आप स्पॉट के जो माइंड सेट कर रहे हो, उससे बाहर निकले अभी तक, उसी में फंसे पड़े हो। उसकी जो है स्ट्रेटेजी को बदल दो। सर इसमें भी कॉल तो ना खोलो ना, लॉन्ग में जैसे 2 बाय करा ली थी, कॉल तो ना कर, कॉल मत खोल, तो दूर है ना भी काफी। हाँ, कॉल मत खोलना, बेशक एक कॉल लगा दो लेकिन ऑफ कर देना उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ओके, कर ले। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? किसी को कुछ पूछना है, समझना है, चेक कराना है तो बताओ। जयफुल जी, नंदेशु जी, रमेश जी, कुछ पूछना है? मतलब ट्रेडिंग व्यू ही देखना पड़ेगा। इसी का तो सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, ज्यादा नहीं, कम से कम बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। चलिए मैं शेयर करता हूँ, कोई नहीं कर रहा तो। नियर अच्छा पंप हुआ था। देखिए फ्यूचर ट्रेड में
में हम जाते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं कौन से कॉइन सबसे टॉप पर है, ठीक है, और उसमें क्या ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। अभी इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें पंप हो चुका है, अभी डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है तो अभी वेट कर सकते हैं। शॉर्ट से शुरुआत नहीं करनी, ये ध्यान रखना, लॉन्ग से शुरू करो ट्रेड को, और लॉन्ग अगर 2-4 बार प्रॉफिट देने के बाद फंस जाए, अगर वहां से और नीचे चला जाए, तो जब वो ऊपर होता है, काफी ऊपर होता है, वहां से काफी नीचे आने की उम्मीद होती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ओपन कर सकते हो। बैठ के इंतजार करते रहोगे, वो नीचे आता है, आते आते बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा, तब आप सोचोगे तो फिर आपकी वो गाड़ी निकल चुकी है, ठीक है। जब आपको दिखाई दे कि अब ट्रेंड बदल गया है, तो वहां से आप शॉर्ट ओपन कर सकते हो। लेकिन तभी जब आपका लॉन्ग लगा हो, है ना, ऐसा नहीं कि शॉर्ट से ही शुरू कर दिया आपने, उसमें फिर रिस्क होता है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग आपका लगा हुआ है और उसके अगेंस्ट में आप शॉर्ट आधा ओपन कर रहे हो, मतलब कि जितने का लॉन्ग है उससे 50% का शॉर्ट ओपन करोगे तो इसका लिक्विडेशन काफी दूर दिखाई देगा। इसी वजह से हम मना करते हैं कि सीधा शॉर्ट में एंट्री मत करो। अब ये दिख रहा है कि डाउन जा रहा है तो मत ओपन करो, क्योंकि अगर लॉन्ग नहीं लगा उसका, सिर्फ शॉर्ट लगाओगे तो लिक्विडेशन नजदीक दिखाई देगा, रिस्क बढ़ जाता है। ये ठीक दिख रहा है। बाकी सबसे देखा आपने तो बाकी सब में क्या दिख रहा था कि ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा सा डाउन जाना शुरू हो चुका है, लॉन्ग मतलब अब रेड कैंडल बनने लग गई थी, लेकिन इसमें अभी तक कोई रेड कैंडल नहीं दिखाई दी। अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ चुका है या नहीं आया है। अभी देखो तो 1 डे पे मैंने ओपन किया और ये बॉलिंगर बैंड लगा हुआ है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये अपर बैंड पे टच कर चुका है ना। स्टिल अभी भी इसमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इससे छोटे टाइम जोन पे जाके देखो 4 आवर में क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा है यहाँ पर। लेकिन अब चेक करने की वाली बात क्या है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, पीछे जाके यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेडिंग व्यू चाहिए, क्या नाम है इसका, पॉली एक्स। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और फाइन ओपन करते हैं पॉली एक्स USDT.P। तो ये ओपन किया, चार्ट खोला, 4 आवर पे खुला हुआ है, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी इसमें क्या देखना है कि अभी कोई रेजिस्टेंस नजदीक तो नहीं आ गया, ठीक है। 1 डे से शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 डे, फिर 4 आवर। अब देखो 1 डे पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा सा अभी पास में ही है, ठीक है, थोड़ा सा पास में है। और इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों बनाया रेजिस्टेंस, क्यों, यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसी जोन में क्या लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है ना, बार बार इसी जोन पे रेजिस्टेंस भी लिया है, सपोर्ट भी लिया है, ये देखो फिर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका मतलब कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, जोन है। अब इसमें आएगा तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन कितना दूर है वो देखना जरूरी है। तो एक बार मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं टाइम जोन चेंज करूंगा तो ये जोन हो सकता है ना दिखाई दे, है ना। 4 आवर पे जाऊंगा तो ये जोन नहीं दिखाई दे रहा, है ना। अब 1 आवर पे जाएंगे तो नहीं दिखाई दे रहा, इसको टच कर चुका है देखो, है ना। 15 मिनट में जाएंगे, यहाँ पे टच कर चुका है। चलो 1 आवर पे देखते हैं, ये रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ पे। फिर भी
अगर ये बुलिश दिखाई देता है और करंट प्राइस से हम देखना चाहते हैं कि इस प्राइस से कितना प्रॉफिट है, तो हार्डली 1% ही है यहाँ पे, तो अभी इतना छोटा नहीं लेंगे। अगर ये डाउन जाने के बाद फिर ऊपर जाने लगे तब हम इसमें ऐसे जाए, तब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो शॉर्ट ले सकते हैं इसमें? करंट नहीं, अभी नहीं ले सकते, अभी इसमें डाउन जाना शुरू नहीं हुआ ना अभी। हाँ अभी तो पंप ही कर रहा है, दे चुका है, लेकिन अभी डाउन रिवर्स करना शुरू नहीं किया इसने। जब रेड कैंडल बनने लगे इस तरह से, तब इसमें हम ले सकते हैं, अगले सपोर्ट तक ले सकते हैं। जैसे हम लॉन्ग लेते हैं तो अगले रेजिस्टेंस तक लेते हैं, वैसे शॉर्ट लेंगे तो अगले सपोर्ट तक लेंगे। अभी इसमें कुछ रेड कैंडल नहीं दिखाई दे रही, 15 मिनट में देखें तो अभी भी नहीं दिखाई दे रही, 5 मिनट में भी देख लो तो अब दिखाई दे रही है, लेकिन ये कभी भी ऊपर जा सकती है। अगर 5 मिनट में भी 2-3 बन जाती है तो फिर ले सकते हैं। नहीं, 15 मिनट में देखो या 1 आवर में। अभी ये बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो ना, अब ये ट्रेंड जो चलता है ना, वो सीधा लाइन में नहीं चलता कि ऐसे सीधा यहाँ तक चला गया। इसको ध्यान से देखो, जब भी ट्रेंड चलता है ऊपर तो वो पहले ग्रीन बनती है, फिर 2-3 रेड बनती है। ये बनी ना रेड, यहाँ पे ये रेड बनी, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, रेड बनी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रेड बनी। अब ये ऊपर गया है तो रेड बनेगी ना, एक 2 3 भी रेड बन सकती है, फिर ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड हमेशा इस तरह से चलता है, ठीक है। इसी को समझने के लिए इसको क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, ट्रेंड जो होते हैं, अगर हम 2 ट्रेंड की बात करें, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। साइड ट्रेंड को अभी छोड़ देते हैं, 2 ट्रेंड होते हैं। तो अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि सीधा ऊपर जा रहा है, और डाउन ट्रेंड का भी ये मतलब नहीं कि सीधा ड्रॉप हो रहा है। ट्रेंड कैसे चलता है, मान लीजिए अप ट्रेंड की बात करें, सब साथी सुन रहे हैं? तो अप ट्रेंड कैसे चलता है, पहले एक लो से हाई बनता है, फिर एक हाई से लो बनता है, फिर एक लो से हाई बनता है, फिर एक हाई से लो बनता है। मतलब हाई बनेगा तो लो भी बनेगा, लो बनेगा तो हाई भी बनेगा। इस तरह से मार्केट चलता रहता है। तो अप ट्रेंड क्यों कहा इसको? लो और हाई तो यहाँ पर भी बन रहा है, ये भी हाई लो बन रहे हैं, है ना। तो ये अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये अप ट्रेंड है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अप ट्रेंड की पहचान ये होती है कि लो के बाद जब हाई बना, उसके बाद जो लो बना, फिर एक हाई बना, फिर लो बना, फिर एक हाई बना। तो हर बार जो लो होगा पहले से हायर लो होगा, अगला लो पिछले लो से हायर लो होगा, और अगला हाई पिछले हाई से हायर हाई होगा। ये आपको बताया था मैंने कि अगर हायर हाई बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड। लिखने में तो ऐसा दिखाई देगा कि हायर हाई हायर, लेकिन देखने में ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये लो बना, इसके बाद अगला लो जो बना इसके ऊपर बना, इसके बाद अगर अगला लो यहाँ बनता है तो ये भी इससे ऊपर बनता है। इसी तरह से ये हाई बना, इसके ऊपर जो हाई बनेगा वो इससे ऊपर होगा, इसका अगला जो हाई बनेगा वो इससे ऊपर होगा। तो जब लो और हाई हायर बीच में, जब बार बार जो लो बन रहे हैं वो हायर लो बन रहे हैं, हायर लो, और बार बार जो हाई बन रहे हैं वो हायर हाई बन रहे हैं, तो ये होता है पहचान की ये अप ट्रेंड, ठीक है। अब उसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे बनता है? एक हाई से एक लो बनेगा, लो बनने के बाद फिर एक हाई बनेगा। चाहे कितना भी डाउन ट्रेंड हो, वो हाई जरूर बनाएगा। तो हाई जो बनाएगा वो पिछले हाई से लोअर हाई बनाएगा। अब ये लो बन गया, हाई के बाद लो बना, अब लो के बाद जो हाई बनेगा वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, इससे नीचे ही रहेगा। यहाँ पर एक लो क्या बन गया? हाई बन गया। इसके बाद फिर एक लो बनेगा तो वो पिछले लो से नीचे बनेगा, लोअर लो बनेगा। उसी तरह से हाई जो बना वो लोअर हाई बना, फिर एक लो बना जो पिछले लो से लोअर है, उसके बाद एक हाई बनेगा जो पिछले हाई से क्या है? लोअर है, लोअर।
ये वाला इससे नीचे है और ये वाला इससे नीचे। तो जब लगातार बार बार नीचे वाला लो बन रहा है, नीचे वाला हाई बन रहा है, इसका मतलब लोअर लो और लोअर हाई, ये फॉर्मेशन जब होती है तो उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, समझने वाली जो चीज है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर आप सीखेंगे तो उसको कहते हैं फिबोनाची। ये बहुत ही, इसको आप सीख गए ना अगर, तो बहुत आसान से बढ़िया से ट्रेड करोगे और आप कभी गलती नहीं करोगे फिबोनाची। क्योंकि अभी तक मैंने दो चीजें सिखाई हैं, पहले तो ट्रेंड सिखाया है और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिबोनाची। फिबोनाची का मतलब क्या होता है कि यही चीज मैंने जो अभी बताया कि जब अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है, सपोज अभी अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड होगा तो सीधा एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा, ऊपर जाके नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह से लगातार हाई और लो के बाद हाई, फिर हाई के बाद लो, ऐसे बनते रहेंगे, हायर हाई बनते रहेंगे और हायर लो बनते रहेंगे। ये तो ठीक है। तो ये वाला जो मूव होता है कौन सा, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड की तरफ अप की तरफ जो मूव होता है ये वाला, ठीक है, इसको मैं रेड नहीं करता, इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो ये वाला जो मूव है, ठीक है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है ना, ये वाला, ये भी ट्रेंड की डायरेक्शन में है, ये भी ट्रेंड की डायरेक्शन में है, और जो दूसरा वाला जो मूव है वो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी ट्रेंड के नीचे की तरफ है। अब ट्रेंड के अपोजिट है ना, ये डाउन की तरफ जा रहे हैं ये तीनों, और ये ग्रीन वाले जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा, मतलब कि अप ट्रेंड में अप ट्रेंड की तरफ जो ये वाला मूव होता है इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव। और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला जो मूव है या ये वाला जो मूव है इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। जो ट्रेंड की डायरेक्शन में है उसको कहेंगे इम्पल्सिव मूव, मतलब दो मूव होते हैं, और जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक पूरा स्विंग है, इसको क्या कहते हैं, स्विंग। मैंने आपको बताया था ना एक बार स्विंग ट्रेडिंग होती है, वो ये स्विंग होता है, ठीक है। एक स्विंग में तीन लाइनें बनती है, ठीक है। एक बनती है इंपल्सिव मूव, आई लिख देता हूँ। एक उसके उल्टा डायरेक्शन में बनता है जिसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा से एक इंपल्सिव, ठीक है। तो जब इंपल्सिव मूव बनता है तो मार्केट एक लो से एक हाई बनाती है, और जब रिट्रेसमेंट होता है तो हाई से क्या बनता है, एक लो बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो मूव है, ये वाला जो मूव है रिट्रेसमेंट वाला, ये वाला, इसको कहते हैं, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट अप ट्रेंड में ही, ठीक है। लेकिन अभी जो नीचे जा रहा है वो डाउन ट्रेंड नहीं है, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है। क्यों, क्योंकि वो पिछले लो तक नहीं पहुंचा, उसके बीच में ही रुक गया, ठीक है, और वापस से ऊपर चला गया। अब इसको अगर हम कैच कर लेते हैं कि रिट्रेसमेंट यहाँ पर अगर हम बाय करें, जब रिट्रेसमेंट आता है और यहाँ पर हम बाय करें तो हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है। तो इसी चीज को समझने के लिए एक टूल होता है जिसको कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। तो सपोज मैंने अभी मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं तो चलिए ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेंड लाइन को छोड़ो, मैं दूसरे से ड्रॉ करता हूँ, हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ये रहा बात, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में ड्रॉप कर रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है। अभी मैंने कुछ मेजर नहीं किया, ये अप ट्रेंड इस तरह से चलता है ना, इतना तो पता है ना आपको, अप ट्रेंड इस तरह से चलता है,
हाँ जी। ठीक है, बाकी लोग भी बोले, मैं दिखा भी देता हूँ। ये अप ट्रेंड है तो ऐसे ही चल रहा है ना, ये देखो कैंडल्स को देखो, बाकी सब हटा देता हूँ। अभी ये अप ट्रेंड में है तो सीधा सीधा ऊपर तो नहीं जा रहा, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, दिख रहा है। ये ऊपर गया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, अब लो बनाएगा। इस तरह से चल रहा है ये। अब उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब फिबोनाची एक्सटेंशन एक टूल है जो आपकी बहुत हेल्प करता है, उसके लिए आपको मैंने फेवरेट में ऐड कराया हुआ है। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर पेंसिल पे जाएंगे और अगर फेवरेट में ऐड किया है तो यहीं पर मिल जाएगा, नहीं किया तो यहाँ पर आ जाएगा गैन एंड फिबोनाची। ये दिख रहा है, गैन एंड फिबोनाची, इसको फेवरेट में ऐड कर लेना। कौन सा वाला, सबसे पहला वाला, फेवरेट रेस्पेक्ट। ठीक है, इसको भी मैंने ऐड कराया हुआ है वैसे, ये दोनों काम के। अभी हम इस वाले को यूज करेंगे। ठीक है, ये फेब एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ओपन किया। कहाँ से ओपन करेंगे, जो सबसे नीचे वाला लो है वहां से आप ओपन करो, इसको क्लिक किया और इसको अगले वाले हाई तक ले जाओ, थोड़ा सा राइट की तरफ इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब देखो ये कहां पर आया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लो से और ये वाले हाइट तक मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये वाला जो लो बना है, ये वाला जो ये रिट्रेसमेंट का जो लो बना है, तो कहां तक होता है वो ये फेब एक्सटेंशन आपको बताता है। ठीक है, अब ये फेब एक्सटेंशन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा, ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। उसके लिए एक बेसिक सेटिंग है, वो मैं करा देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए अगर आप सीख रहे हैं तो। कौन कौन सीख रहा है इसको, जो सीख रहा है वो बता दे हैंड रेस करके। कौन कौन सीख रहा है, सीख रहे हैं तो नोट कर लीजिए इसको, बाद में फिर भूल जाएंगे, फिर मुझे पूछेंगे। सीख रहे हैं, सीखने का मतलब है आपके पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू में बेसिक सेटिंग जो मैंने बता रखी है वो होनी चाहिए, और उसमें फिर आप इसको ड्रॉ करके देखना। जब ड्रॉ करोगे तो आपको सेटिंग करनी होगी। ठीक है, चलिए 2-3 लोग हैं अभी सीख रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, खाली जगह पे आपने ये फेब एक्सटेंशन जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ कर दिया, इसी के ऊपर क्लिक करके रखो। ठीक है, जब क्लिक करोगे तो ये 2 बटन आएंगे और ये ऊपर आएगा इसका मेन्यू बार। ये मेन्यू बार में आपको कहाँ जाना है, ये 3 डॉट है इस पे जाना है, एक बार ही करनी सेटिंग, बार बार नहीं करनी। और ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना, ये सेटिंग आ जाएगी, सेटिंग में क्लिक करना और ये आ जाएगा सबसे पहला पेज स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ऐसे आपका होना चाहिए। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आपको चेंजेस करने। ले लिया स्क्रीनशॉट, आपका जो होगा वो डिफरेंट दिखाई देगा। मेरा जो मैंने सेटिंग कर रखी है वो आपको ऐसे करनी है। तो जब आप खोलोगे सेटिंग को, स्टाइल में जाओगे तो ये वाला टिक होगा ट्रेंड लाइन को, इसको अनटिक कर देना, इसको अनटिक कर देना। ठीक है, दूसरी चीज ये वाला जो है यहाँ पर होगा एक्सटेंड, अगर होगा तो इसको डोंट एक्सटेंड करना, डोंट एक्सटेंड पे रखना। ठीक है, सबसे मेन जो सेटिंग है वो ये है, क्या करनी है आपको, ये देखिए 0 से लेकर यहाँ पर है 1.618। ठीक है, तो 0 और बाकी ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले दो जो है ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनके कलर को आपको ग्रे करना है। ठीक है, और ये वाला जो 3 0.382, 0.5 और 0.618, इन तीनों को आपने करना है गोल्डन, ये गोल्डन हो गया। और ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 3 को आप कर देंगे ग्रे। ठीक है, तो आपका इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा जैसे मेरा ड्रॉ हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, ये
ये आपको ये नंबर्स नहीं भरने, आपको ये पहले से भरे हुए आएंगे, इनके कलर्स अलग अलग होंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ इन कलर के ऊपर टिक करना है, जैसे कि यहाँ पर टच किया और ये कलर आपने चेंज करके इसको कर दिया ग्रे, सेकंड वाले को भी ग्रे कर दिया, थर्ड वाले को आप गोल्डन कर दो, ये वाला गोल्डन है, सेम वही वाला गोल्डन, फिर ये वाला गोल्डन, 3 बार गोल्डन हो गया, बीच वाले जो 3 है उसके बाद फिर 3 ग्रे कर, 1 और 1.618। अब ये सब करने के बाद और कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप आएंगे नीचे 3 डॉट पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव एज कर देंगे, सेव एज यहाँ पे क्लिक करना। जब आप अपना सेव करेंगे तो अपने खुद का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं गोल्डन जोन, जैसे मैंने लिखा हुआ है गोल्डन जोन। ठीक है, ये गोल्डन जोन बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो आपने सेव कर दिया, अब ये यहाँ पर सेव हो गया। अब इसको ओके कर देंगे, अब हर बार ऐसे ही दिखाई देगा। अब इसमें मैंने क्या सेटिंग करा था कि ये 3 जो नंबर्स हैं 38.2, वहां पर 0.38 था, ठीक है, यहाँ पर 38.2 हो गया, 38.2, 50 और 61.8, इन तीनों को मैंने गोल्डन कर दिया। ये 3 लाइनें जो है 1 2 3 ये गोल्डन हो गई। इसके ऊपर की ग्रे दिखाई दे रही है, इसके नीचे की ये ग्रे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गोल्डन जोन, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया गोल्डन जोन। जैसे कि हम मूविंग एवरेज में या एमएसीडी में गोल्डन क्रॉस देखा था ना, अभी आपने लगाया था, वैसे ये होता है गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जोन में जब भी मार्केट डाउन आता है इस जोन के अंदर, तो उसको क्या मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाता है। इसी वजह से ये इस जोन में आने के बाद आप अगर बाय करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे देता है कि आपके गोल्डन जोन में आ गया है, अब वापस से ऊपर जाएगा, अगर वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर वो अप ट्रेंड, क्लियर। अब इसको हम, अभी तो मैंने खाली डायग्राम बना के दिखाया, हम इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किसी चार्ट पे। इसी को मैं 1 आवर पे खोल के देखता हूँ और आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। देखिए, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ से तो डाउन ट्रेंड था पहले, है ना, और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ। अप ट्रेंड में हम बात कर रहे थे, तो ये है अप ट्रेंड, यहाँ से सबसे लो था, इसके बाद ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, है ना, ऊपर बनते जा रहे हैं ना लो, और हाई भी ऊपर बनते जा रहे हैं। अब ये लो, हमें ये तो पता है कि ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लो कहाँ पे बनेगा और ये लो कहाँ पे बनेगा। ये तो नहीं पता ना हमें, कि अगर ये पता लग जाए कि यहाँ पर लो बनने वाला है तो हम बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे बाय करें। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं और फिर डाउन चला जाता है, फिर हम बैठ के इंतजार करते हैं कि कब इसको वापस से ऊपर जाएगा। अगर हमें ये पहले से पता हो कि यहाँ पर लो बनने वाला है तो हम यहीं पर क्या करेंगे, अपनी एंट्री करेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जाएंगे फिबोनाची वेब रिट्रेसमेंट टूल को, और सबसे लो जो है यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे नीचे वाले लो से शुरू करेंगे और अगले हाई तक इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ये वाला हाई कर दिया, दिख रहा है आपको कौन सा, मैं बता देता हूँ। ये वाले लो से मैंने ये वाले हाई को जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको लगा दिया। अब ऑटोमेटिकली इसने ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने ये फिबोनाची का टूल जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उसमें बना दिया गोल्डन जोन, जो कि होता है 38.2 से लेकर 61.8 तक। और हमेशा देखना 99% केसेस में जब भी मार्केट डाउन जा रही होगी, इस गोल्डन जोन के अंदर आने के बाद ही वापस से ऊपर जाएगी, 99% केसेस। कभी कभी होता है कि इसके नीचे भी चली जाती है, कभी हो सकता है कि यहाँ से ही ऊपर मुड़ जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उस गोल्डन जोन पे पहुंचने के बाद वो वहां से लो बनाती है और वहां से ऊपर जाता है। ठीक है, तो अभी भी आपके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है, सबसे इन तीनों में से 38.2, 50 और 61.8, इसको आप नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब भी बता देता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं।
क्या किया, एक लो से एक हाई तक, यहाँ तक हमने एक लेवल ड्रॉ करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लेवल ड्रॉ किया कि ये लो और ये हाई। तो लो हमेशा आता है 100% और हाई जो है ये वाला आएगा 0%। मतलब कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 100% का उसने मूव ले लिया। ठीक है, अब वापस से लो जब आएगा तो वो कहाँ तक आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो 23.6% लेवल है। ये हमने नहीं बनाई, ये फिबोनाची में ऑटोमेटिकली बने हुए हैं और यही सारे लोग फॉलो करते हैं। इसके नीचे आएगा तो 38.2 का लेवल है, इसके नीचे आएगा तो 50% का लेवल, 50 का मतलब इन दोनों का आधा। उसके बाद आता है 61.8 का लेवल, 61.8 का लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है 78.6 और लास्ट में फिर आता है 100%। तो ट्रेडर्स एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट 38.2 से लेकर 61.8 के बीच में जब भी आएगा उसको क्या मिलेगा, उसको वहां से लो बन के वापस से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब वो एक लो बना लेगा यहाँ पे कहीं पर भी, सपोर्ट की तरह कह सकते हैं। हाँ, ये सपोर्ट बनेगा यहाँ। तो अगर मार्केट 50% तक पहुंच जाए तो आप वहां पर बाय कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा केसेस में 50% तक आएगा वो, और उसके उस नीचे गया तो 61.8 तक जरूर जाता है। 61.8 बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल लेवल होता है। यहाँ पर जब भी पहुंचेगा तो उसको वापस से ऊपर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो वहीं पर पहुंच के ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं इसको कई जगह लगा के दिखाता हूँ, अलग अलग जगह लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ये तो आपके सामने बन गया। अब मैं इसके ऊपर वाला लगाता हूँ। अब ये लो के बाद ये लो से ये हाई हमने बनाया था ना, और ये अगला लो बन गया था। अब इस लो से इस हाई तक गया है ना, अगला जो मूव किया उसने इस लो से इस हाई तक किया। तो मैं यहाँ से उसको यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ और आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कहाँ पर बना उसका लो, 78.6 पे, थोड़ा सा नीचे चला गया। ठीक है, ये काफी अच्छा ड्रॉप हुआ। तो एक चीज और नोट कर लो, अगर 78.6 को क्रॉस कर दिया, ये वाला जो लेवल है 78.6 को क्रॉस कर गया, तो आप एंट्री ना करना, क्योंकि अब वो वापस से 100% को क्रॉस करेगा। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद, इसके नीचे जाने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो 78.6% से ऊपर ही रहा तो वो वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला 78.6 से ऊपर चला गया। अब एक और देखते हैं, चलो और कहीं पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पर पहले अप ट्रेंड पूरा, और मैं या वन डे पे ओपन कर देते हैं। चलो कहीं पर भी लगा के देख लो इसको, ये काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करता है। अभी तो डाउन ट्रेंड है, तो कोई और कॉइन ले लेते हैं। चलो इथेरियम को ले लेते हैं। चलो एक बार क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये है अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। अब मैंने यहाँ पे लगाया वेब एक्सटेंशन, वेब रिट्रेसमेंट, इस लो से ये वाले हाई तक। सबसे ऊपर वाला लेंगे, ये एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, सबसे ऊपर वाला लेंगे जो कि इस लो से हाई बना था। हाई के बाद ही लो बनता है। ये हाई बन गया, अब इसके बाद लो बना। कहाँ पर बना देखो, 61.8 पे बना, नहीं 50 पे बना, 50% बीच वाला 50 पे बन गया, मतलब ये काम कर गया। अब अगला दोबारा से इसके बाद जो बना वो देखते हैं। अब इस लो से बना कौन सा हाई, ये वाला हाई। हाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ही लो बनेगा ना। तो जब तक लो नहीं आया तब तक वो हाई नहीं बना। जब हाई बन गया तब बनेगा हाई, जब उसके बाद लो बनेगा। अब देखो यहाँ पर कहाँ पे आया, अभी बहुत ही कम रिट्रेसमेंट हुआ, 38.2% तक आया। इसका मतलब कि ये अभी एक्चुअली में हाई नहीं बना था, इसके ऊपर एक हाई बनेगा। तो ऊपर वाला हाई हम ले लेते हैं यहाँ तक, इस लो से लेकर इस हाई तक। और अब देखो यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट लिया कहाँ पर, कैंसिल कहाँ है, पहला रिट्रेसमेंट लिया उसने ये वाला 38.2, फिर उसके बाद लिया 50% पे, फिर वापस ऊपर गया ना यहाँ तक, फिर नीचे आया। अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया, ये डाउन ट्रेंड चला गया।
और 78.6 पे, और एक बार यहाँ पर भी रुका, फिर 78.6 पे रुक के फिर वापस से ऊपर गया। फिर वो सीधा आपको क्या कहा था कि 100 को क्रॉस करेगा, कर दिया ना क्रॉस। 100 के अगर इसके नीचे चला जाएगा तो 100 के नीचे ही जाएगा, और 100 पे जाने के बाद उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, वो लेने के बाद फिर ऊपर जाना शुरू करता है। इस तरह से काम करता है। सोलाना पे देखते हैं, चलो पूरा और पे देख लेते हैं इसको। जहाँ पर अप ट्रेंड हो, वैसे डाउन ट्रेंड में भी काम करेगा, मैं क्या अप ट्रेंड में दिखा रहा हूँ यहाँ। ये तो डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पर अप ट्रेंड में देखेंगे। ये देखो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड था। अब यहाँ पर लगा के देखेंगे, फिर रिट्रेसमेंट सबसे लो से शुरू करते हैं। पहला हाई बना ये वाला, है ना। कहाँ पर आया इसका लो? 50% आया ना, 50% पे वहीं पर आपने बाय कर लिया तो फिर आपको प्रॉफिट आ गया। फिर अगला लो बना, अगले लो के बाद अगला हाई बना, फिर इस लो से शुरू करते हैं, इस लो से लेते हैं ये वाले हाई तक। देखो अगला लो कहाँ बना? 61.8 बना ना, 61.8 पे दिख रहा है आप सबको? ये 61.8 की लाइन, ये तीन लाइनें हैं, 38.2, दूसरी है 50% और तीसरी है 61.8 जो गोल्डन कर रखी है। इसको हटा दिया, अच्छा समझ में आ रहा है बाकी लोगों को, या खाली मैं ही पढ़ा नहीं सबको समझ में आना चाहिए ना। नहीं मैं बोले जा रहा हूँ, ऊपर से निकल रहा हूँ। चलो इसके आगे देखते हैं। अब ये लो बना, चलो इसके आगे यहाँ से देखते हैं। ये लो बन गया ना, क्योंकि ये तो बराबर बन गए। तो अब इस लो के बाद ये वाला हाई बना छोटा सा, फिर कहाँ तक आ गया? 61 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, चलो इसके ऊपर वाला ले लेते हैं, सीधा ऊपर तक लेते हैं यहाँ पे। अब कहाँ तक आया? नहीं यहाँ से लेंगे, ये वाले लो से लेंगे, ये तो ले लिया था ना हमने, यहाँ तक लेंगे। अब देखो कहाँ पे बना, ये लो से हाई तक गया, रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ? 50% पे, और दो बार हुआ 50%। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 50% पे, फिर दोबारा उसी पे गया, उसी पॉइंट पे जीरो पे गया, फिर जीरो से दोबारा 50%। ये फिबोनाची के जो लेवल्स है ना, ये हमेशा काम करते हैं, इसी वजह से लोग इसको फॉलो करते हैं। अब इतना बड़ा मूव किया, इसको भी देख लो। चलो इस लो से लेकर इतना तेजी से ऊपर गया, यहाँ तो छोटा सा ही मूव आया, लेकिन ये सीधा यहाँ तक चला गया। अब देखो, अब ये ऊपर जाने के बाद, इतना ऊपर जाने के बाद जब डाउन आया तो कहाँ जाके रुकेगा आपको पहले से पता लग जाएगा। ये डाउन जाने शुरू हो गया, इतना डाउन 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 जाते जाते आपको पता है कि फाइनल जो उसका स्टेशन आएगा वो 61.8 पे आएगा, वहीं जाके रुक गया। अगर यहाँ पर आपने बाय कर लिया, या फिर यहाँ से जब डाउन जा रहा है तो यहाँ से शॉर्ट ओपन कर लिया आपने और यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया, और अगर लॉन्ग लेना है तो यहाँ से बाय किया, और फिर ज्यादा ऊपर तक नहीं सोचो, आप अगले लेवल तक ले लो, इससे अगला लेवल 50% तक प्रॉफिट ले लो, उसको क्रॉस किया तो 38% तक प्रॉफिट ले लो, उसको क्रॉस किया तो 23.6 तक प्रॉफिट। हमेशा अगले लेवल तक प्रॉफिट लेते जाओ। अगर अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर वाले जो हाई है उसको ब्रेक करेगा ही करेगा, अगर सीधा अप ट्रेंड है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने फिर दोबारा से एक टिप मारा और 100 को क्रॉस कर दिया। आपको कहा था ना क्रॉस करेगा जरूर, क्यों? क्योंकि इसके नीचे होती है लिक्विडिटी। ये देखो आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, हल्का सा क्रॉस करेगा ही करेगा, मतलब कि इस लो के नीचे एक लो बनाएगा, इस लो के नीचे एक लो बनाएगा, ये बनाया ना, चाहे बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। अब मैंने एक्यूरेटली नहीं बनाया तो उसको यहाँ पर बना देता हूँ, एग्जैक्टली वहां पर बता दिया। अब देखो इसको, इसकी लिक्विडिटी ली ना उसने नीचे से, अब यहाँ से लेने का मतलब है कि अब बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और वो पिछले हाई को भी ब्रेक कर देगा। देखो पिछला हाई था 0 ऊपर वाला, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर दोबारा नीचे आया,
अब कहाँ जाके रुका? अब इस लो से मेजर कर लेते हैं, इस लो से अब मेजर करते हैं अगले हाई तक। देखो कहाँ पर आता है अगला हाई, ये वाला हाई यहाँ से, है ना। अब डाउन आएगा तो कहाँ रुकेगा? गोल्डन जोन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 61.8, वहीं जाके रुका ना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे अप ट्रेंड में जाता रहेगा। ये बहुत ही वंडरफुल टूल है, इसको आप सीख लो, प्रैक्टिस कर लो तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है? सपोज अभी अप ट्रेंड चल रहा है, मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ से सोलाना का। क्यों अप ट्रेंड चल रहा है? पहले तो ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए कि इस लो के बाद अगला जो लो बना हायर लो बना, फिर उससे अगला लो बना हायर लो बना, फिर अगला लो बना हायर लो, मतलब ऊपर बनते जा रहे हैं लो। इसी तरह से हाई भी जो है वो ऊपर बनते जाते हैं। ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं ना, तो अगर हम इस ट्रेंड में है, सपोज इस वाले ट्रेंड में है और हमें बाय करना है, तो हम कहाँ पर बाय करेंगे? आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सिखाई थी, तो वो आप दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से ड्रॉ किया और दो लो पर कोई भी कनेक्ट करते हुए 2 या 3 लो को एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अब जब भी इस लाइन पे आएगा क्या बनेगा? लो बनेगा ना। इस लाइन पे जब भी टच करेगा लो बनेगा, वहां से फिर ऊपर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि जब एक लो बन गया उसके बाद एक हाई बन गया, तो अगले लो बनने का वेट करो, और वो कहाँ बनेगा? गोल्डन जोन पे बनेगा। सपोज ये वाले लो से आपने मेजर करना शुरू किया, ये लो बन चुका है, अगला हाई बन चुका है। अब आपको ये नहीं पता कि अगला लो कहाँ पे बनेगा, तो ये फिबोनाची टूल बता देगा कि अगला लो बनेगा इस गोल्डन जोन पे। गोल्डन जोन पे आया, 61.8% पे टच किया, देखो तीसरी लाइन पे, और वहां से फिर ऊपर चला गया, और वहीं पे ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ पर आप बाय कर लो बहुत आराम से, इस जगह आप बाय कर लो 61.8 पे, और इस लो जो अगला जो पिछला वाला जो हाई बना था उससे ऊपर एक ले लो, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ तक है 6.5%, मैं अब 7% दे देता हूँ, आ गया ना 7%, जबकि बहुत ऊपर गया वो, उससे भी इतना ऊपर 10-11% तक चला गया। तो इस तरह से अप ट्रेंड में आप प्रॉफिट ले सकते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों के ऊपर से गया। अगर ये 78 तक जाता है सर तो फिर ये पूरा 100% जाएगा ना? 78 के क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर 78 को टच कर दे, वहां से ऊपर चला जाए तब भी ठीक है। अच्छा, अगर उसको उसने ड्रॉप कर दिया नीचे तो फिर वो लिक्विडिटी लेके, अगर वो उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, 78.6 के कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो फिर वो वहां से लो नहीं बनाएगा, उसके बाद वो 100% तक जाएगा। मोस्ट केसेस में 100% के नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे क्रॉस करेगा, फिर वहां से उठेगा। फिर वहां से अगर उसने 100% के नीचे एक विक बना दी ना, वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। अगर 100% के नीचे लॉन्ग ओपन कर सकते हैं वहां से। हाँ, वहां से विक बनाना चाहिए, विक, विक से उसको लिक्विडिटी ले लेगा। विक मतलब समझते हो ना, कि कैंडल क्लोज नहीं हुई, एक लंबी सी डंडी आई नीचे, फिर ऊपर चली गई, तो वहां से समझ जाओ कि अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। फिबोनाची टूल का पढ़कर अब ट्रेंड में काम करेगा सर ये खाली? नहीं, दोनों ट्रेंड, मैंने तो खाली एग्जांपल दिया है। डाउन ट्रेंड में भी काम करता है, वहां से ऊपर से नीचे बनाना पड़ता है, अपोजिट साइड से। मैं दिखा सकता हूँ, अभी डाउन ट्रेंड मान लो चल रहा है कोई कॉइन का, तो मैं क्लीन कर देता हूँ। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड चलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन ट्रेंड है ना, सीधा तो नहीं जाएगा नीचे। डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा? हाई से एक लो बनेगा, फिर ऊपर जाके हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर ऊपर जाके हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा यहाँ पे,
फिर ऊपर जाके एक हाई बनाएगी, इस तरह से लो बनाएगा, हाई बनाता रहेगा। तो जो अगला हाई, अब आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट का ट्रेड लोगे। शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी पोजीशन होती है, हाई पे। हाई पे करना है आपने ओपन, और लो पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप लो पे करोगे तो ऊपर जाके लिक्विडेशन हो सकता है ना, लो पे नहीं करना, हाई पे बाय करना, ये हाई पे या ये वाले हाई पे। अब वो हाई कहाँ बनेगा वो आपको ये टूल बता देगा। कैसे बताएगा, इस टूल को खोलो, पहला वाला सबसे ऊपर का हाई है, उससे लेकर अगले वाले लो तक, जो लो बन गया है वहां तक बना दो, उसको ड्रॉ कर दो, कनेक्ट हो गया। अब देखो अगला जो हाई बनेगा वो गोल्डन जोन पे ही बनेगा, बन गया ना, बीच वाले लाइन पे 50%। 50% पे आ गया, वहां पर आप शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर दो। करने से पहले एक बार देख लो कि कैंडल क्या बन रही है। ये देखो बाइंग प्रेशर कैंडल बन गई, ऊपर गिलविक लॉन्ग हो गई, रेड कैंडल बननी शुरू हो गई यहाँ से, या फिर यहाँ ये वाली कैंडल से आपने मान लीजिए, ये देखो मैं प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, ये कैंडल बन गई। आपको डर लग रहा है दूसरी कैंडल बनने तक वेट करो, ये वाली कैंडल से आपने अपना शॉर्ट ओपन कर दिया, और देखो अगली कैंडल सीधा नीचे गई यहाँ तक। कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 5%। आ गया ना 5%, एक ही कैंडल में आ गया 5%। जरूरत ही नहीं है आपको 1% 2% देने की, सीधा 5% प्रॉफिट ले लिया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर वही अगेन वही कहानी। अब ये हाई बन चुका है ना, इस हाई से उसने ये लो बना दिया, इसके नीचे वाला ले लो, जो सबसे नीचे वाला ये लो है। अब आपको इंतजार है हाई कहाँ बनेगा, हाई कहाँ बन गया, देखो 61.8 पे बना, दिखा है आप सबको। ये वाले हाई से मैंने मेजर किया ये वाला लो, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि हाई कहाँ बनेगा, तो ये 3 लाइनें हैं जो आपको बता रही है कि यहाँ पर हाई बना कहाँ पर, 61.8। 61.8 पे बन जाए और यहाँ से रेड कैंडल बननी शुरू हो जाए, बिना किसी चिंता के आराम से ले लो एंट्री, बहुत ही बढ़िया एंट्री। और कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, पिछले लो से नीचे, क्योंकि अगला लो लोअर लो बनाएगा ना। यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, चलो यहाँ पे कर ली, 50% पे कर ली। अगला लो ये वाला था, है ना, ये पिछला लो था ना, इसके नीचे जाएगा। यहाँ तक भी लोगे तो 3% है, आप उसके नीचे ले लो थोड़ा सा, 4% ले लो, 4%, 4.5% आ गया ना। और डाउन जाने दिया तो इतना नीचे चला गया। अगर और वेट कर लिया तो यहाँ तक चला गया 8%। इस तरह से काम करता है। डाउन ट्रेंड अब कौन सा इस समय चल रहा है ट्रेंड, अब थोड़ा सा अब ट्रेंड जाना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि उसने कैसे पता ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड लाइन बना दो, ट्रेंड लाइन बना दो। ट्रेंड लाइन कहाँ बनेगी, हाईज को कनेक्ट करते करते एक लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल। 2 या 3 हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको पता लग गया कि ये देखो कैंडल तो बाहर निकल गई, अब ऊपर बनने लग गया हाई, ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। और दूसरा कंफर्मेशन क्या है ट्रेंड के ब्रेक होने का, कि ये अभी तक जो लो बन रहे थे, लोअर लो बन रहे थे, हाई जो बन रहे थे लोअर हाई बन रहे थे, अब क्या बन रहा है, ये लो बना, उसके बाद ये हाई बना, फिर ये लो बना, अब ये लो पिछले लो से ऊपर है ना, अब अगला जो हाई बना वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब लो बन रहा है। अब देखो करंट प्राइस पे मैं कैसे एंट्री करूंगा, मैं हर बार इसको यूज करता हूँ, मेरी आदत है, मैं इसको हर बार यूज करता हूँ एंट्री करने से पहले। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिछला वैलिड लो कौन सा है, ये वाले वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है, क्योंकि ये इस हाई के बाद ये लो बना है। तो ये वाला लो से मैं ये वाले हाई तक मैं क्या करूंगा, मेजर कर लूंगा अपना फिबोनाची, और ये देखूंगा कि क्या मेरे गोल्डन जोन पे आ चुका है या नहीं आया। अगर ये यहाँ तक आया होता तो मैं बाय नहीं करता। अगर ये इस लाइन के नीचे आ चुका है, 38.2% के नीचे आ चुका है, मैं पर्टिकुलरली वेट करता हूँ 50% का। तो 50% पे आ गया, एक विक से इसने 61.8 को भी टच कर दिया। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे चला गया तो मत करना। लेकिन 38.2 से लेकर एक और गोल्डन बता देता हूं मैं, 61.8 और 78.6, इन दोनों के बीच के एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, इन दोनों के बीच का एरिया होता है, यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके
इसके नीचे चला गया तो मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर किया, आपको पता लग गया 61.8 को टच कर चुका है, 50% तक आने पर उसको वेट करो और यहाँ से बाय कर। अब अगर मैं प्रॉफिट लूंगा, सपोज यहाँ पर है अभी प्राइस, यहाँ से मैं बाय करता हूँ तो 0% तक कितना था, मतलब पिछले हाई तक 1.5 से थोड़ा सा ऊपर लूंगा, एटलीस्ट 2% यहाँ तक ले लूंगा प्रॉफिट। 2% प्रॉफिट लेके मैं ट्रेड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब ये 4 घंटे में मैंने मेजर किया, तो 4 घंटे का मतलब कि अभी कम से कम मुझे कम से कम 12 से 15 घंटे 16 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। क्यों? क्योंकि 3-4 कैंडल तक वहां पहुंचेगा ना, और इतना आपको वेट नहीं करना, तो इसको आप छोटे टाइम जोन पे ट्रेड करो, 1 आवर पे कर लो। एक मिनट में उसको वापस से कर देता हूँ। फिबोनाची आपको बड़े पे ड्रॉ करिए तो बड़े पे ही रहने, हाँ इसको बड़े पे रहने दो, ठीक है। इसको मिटाना नहीं है, आप 15 मिनट में आ जाओ। वो लगी हुई है 4 आवर पे, ठीक है, ताकि आपको ड्रॉ जो किया है वो सही लेवल सही जगह पे ड्रॉ किया। अब आपने एंट्री करनी है यहाँ पर सब, ठीक है। 61 तक आ चुका है, 50 पे आने के आप वेट करो, उसके बाद आप एंट्री करो। 50% से एंट्री करा, ये 0% तक है 1.5, थोड़ा सा ऊपर ले लो 2%, इतना प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ये अप ट्रेंड हुआ तो डेफिनेटली आएगा, और अगर ट्रेंड चेंज हाई से थोड़ा और ऊपर जाएगा। हाँ अप ट्रेंड होगा तो ऐसे ही जाएगा ना। देखो अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि ये हाई के बाद अगला हाई जो बनेगा इसके ऊपर बनेगा, फिर एक लो बना, फिर अगला हाई जो बनेगा इसके ऊपर बनेगा, तो थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए। अगर आपको डर लगता है ये और ऊपर नहीं जाएगा तो इतना ही ले लो जितना पहले क्या था, 1.5 ले लो, पिछले हाई तक ले लो, और रिस्क नहीं लेना था, इतना तो आ ही जाएगा। जब इससे ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। इस तरह से आप अप ट्रेंड में लॉन्ग ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। ये एनालिसिस हम सीख रहे हैं, लेकिन ट्रेड हमने करना है रॉयल क्यू पे, क्योंकि ये सब हमारे लिए कंफर्मेशन होती हैं जिनको हम सीख कर अच्छे से बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक कि कुछ लोगों को शायद कुछ समझ में आया हो, कुछ लोगों को नहीं आया हो, तो प्रैक्टिस करिए, जो आपको सेटिंग बता ली है वो कर लीजिए। इसी का एक इंडिकेटर भी होता है, मैं 1 मिनट में वो भी दिखा देता हूँ। हमने जब सीखा था तो पहले इंडिकेटर सीखा था, हमने जिससे सीखा था उसने इंडिकेटर बताया था, ये तो मैंने खुद बाद में सीखा कहीं और से। ये चीज मैनुअल जो फिबोनाची होता है वो बाद में सीखा, एक्चुअली में हमें सिखाया गया वो ये इंडिकेटर सिखाया गया। तो उसके लिए इंडिकेटर पे जाना है, कैसे करोगे, बड़े टाइम जोन पे ओपन किया, ये 3 डॉट पे क्लिक किया, इंडिकेटर्स पे गए, आप नोट कर सकते हो, आपने जाना है टेक्निकल्स पे और यहाँ पे टाइप करो ऑटो, ऑटो FIB, ऑटो FIB करोगे और उसके बाद लिखना है 2-3 आ जाएंगे, आपको करना है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। तो जब आप इसको खोलोगे टेक्निकल्स पे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा ऑटो FIB रिट्रेसमेंट, इसको फेवरेट में ऐड कर लेना और इसको टच कर दो एक बार, अब देखो ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा लेकिन ये लेवल्स वही होते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग शायद चेंज हो गई होगी मेरे भले इंडिकेटर में, तो मैं इसको एक बार सेटिंग करके फिर आपको बताता हूँ, आप भी सीख लो कैसे सेटिंग होती है। कई महीनों बाद मैंने ओपन किया है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, तो सेटिंग इसकी चेंज होगी, ठीक है। इसमें आपको करना क्या क्या मैं बता रहा हूँ, आप भी करते रहो। सेटिंग में गए, इनपुट्स पे गए और एक्सटेंड राइट है, ठीक है, शो प्राइसेस हैं, ये वाला आपको करना है कुछ चेंजेस। क्या करने हैं, यहाँ पर वैल्यूज है ना, इसको चेंज करके हम कर देंगे परसेंटेज, ये परसेंटेज नीचे वाला परसेंट कर दिया। लेबल पोजीशन लेफ्ट है, उसको आप राइट कर दीजिए, ये वाला, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये सारे लेवल्स हैं यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे तक,
आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है कि लेफ्ट वाले सारे के सारे टिक कर दो, लेफ्ट वाले सारे के सारे टिक कर दो, जो नहीं है टिक उनको टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया। ठीक है, लेफ्ट वाले सारे टिक हो गए ऊपर से नीचे तक। अब ये राइट वाले हैं, राइट वाले में सबसे जो है टिक उनको टिक रहने दो, जो अनटिक है उनको अनटिक रहने दो, सबसे नीचे आ जाओ और लास्ट के जो है ये वाले 1 2 ये दोनों को टिक कर दो, लास्ट वाले 2 को टिक कर दो, ये और ये। ठीक है, बाकी सारे आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बाकी कलर वलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे है छोड़ दो। मैंने क्या क्या सेटिंग करी है आपको दोबारा बता रहा हूँ। ऑटो FIB रिट्रेसमेंट है ये। इनपुट्स पे जाएंगे, सबसे पहले एक्सटेंड राइट होना चाहिए, शो लेवल्स में परसेंटेज होना चाहिए वैल्यूज की जगह, और लेवल पोजीशन राइट होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चेंजेस मैंने करे। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे ये सारे लेवल्स हैं, सबसे ऊपर वाले लेवल से लेकर नीचे तक लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट वाली लाइन में ये सारे के सारे टिक कर दो। ठीक है, सारे टिक हो गए। फिर सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे में लास्ट के दोनों को टिक कर दो, बाकी जो ऊपर है वैसी वैसी छोड़ दो। और यहाँ पर आया, 3 डॉट पे क्लिक किया, सेव एज डिफॉल्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब आपके स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ये है ऑटो FIB इंडिकेटर। ये बताता है कि पिछला ट्रेंड जो था वो कौन सा ट्रेंड था। अब ये पिछला ट्रेंड जो था, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि अप ट्रेंड था। कहां से कहां तक था, ये लो से लेकर ये हाई तक एक ट्रेंड चला। अब रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 0% आ चुका है, यहाँ पर 100% है, ये 0%। अब रिट्रेसमेंट करेगा तो कहां तक जाएगा, इस गोल्डन जोन तक। गोल्डन जोन कहां से कहां तक है, 38.2, 50 और 61.8। इन 3 लाइनों में से एक लाइन को टच करके ऐसे नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये ले रहा है रिट्रेसमेंट, अभी तक लिया नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ पहले लाइन को टच किया, अभी और नीचे जा सकता है 50% पे या 61.8, तब ये ऊपर जाएगा। ये आपको मैंने इंडिकेटर भी बता दिया, ऑटो FIB रिट्रेसमेंट, ये बहुत अच्छा काम करता है। बाकी मैं मैनुअली ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि उसमें हम कहीं से भी कहीं तक ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जितना आप सीखेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, उससे बढ़िया ट्रेडर बनेंगे आप, और जितने बढ़िया ट्रेडर बनेंगे उतने बढ़िया प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो किसी साथी का कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे से तो अलग तरह से खुल रहा है कुछ। मैंने मतलब वो वाला लगाया था जो आपने वो पहले दिखाया था ना। हाँ, वो तो बताया ना, सेटिंग आपको करनी पड़ेगी एक बार। फिर एंट्रेचमेंट मैंने खोला तो मेरे में कुछ अलग ही लाइनें आने मैनुअल वाला टूल में खोला ना आपने, टूल। हाँ, टूल में जो पहले करके दिखाया था आपने। हाँ, तो आप एक बार दिखा दो फटाफट, एक बार शेयर कर दो स्क्रीन, आप थोड़ा एक बार करवा दो, बाकी लोग भी सीख लेंगे ना सेटिंग क्या करनी है। वो हमने गोल्डन जोन की बना रखी सेटिंग, जिससे कि गोल्डन जोन साफ दिखाई दे। ये टूल लगाया ना आपने? हाँ, ये किसी यूटिलिटी पे लगा रहा था मैं देखने के लिए, वैसे कोई बात नहीं, इसकी सेटिंग खोल लो एक बार, टिक करो इस पे सर। आज के ऊपर टिक करो, कहीं पर भी खाली जाए लगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके ऊपर टिक करके ऊपर देखो 3 डॉट आ गए ना, उस पर टिक करो। सबसे नीचे है सेटिंग, नीचे आ जाओ, रिमूव के नीचे सेटिंग्स पे जाओ। हाँ, अभी क्या करना है, ट्रेंड लाइन को बंद करना है। पहली सेटिंग क्या है, ट्रेंड लाइन को बंद कर दो। ठीक है, डोंट एक्सटेंड, ठीक है। अभी क्या करना है, 0 ग्रे है ना, उसके नीचे वाला जो 0.236 है उसको भी यही वाला ग्रे कर दो कलर को। पहले ऊपर वाले को टच करके देखो कौन सा ग्रे है वो। अच्छा, ये वाला कट करना है आपने। हाँ, अब इसके नीचे वाला यही वाला ग्रे कर दो, ठीक है ना। अब इसके नीचे गोल्डन है, अब इसको टच करके देखो कौन सा गोल्डन है, ये वाला गोल्डन है ना। अब इसके नीचे दोनों को यही गोल्डन कर दो, 5 को और 618 को। अब
अब उसके नीचे जो है जितने भी हैं उनको आप क्या कर दो, नहीं नहीं सारे नहीं, तीन चाहिए हमें, 7, 8, 6, 1 और 1.618। तो उनको क्या करूँ? 7, 8, 6 से शुरू करो, इसको ग्रे कर दो, जो पहले ग्रे किया था ऊपर वाला। हाँ, और यही वाला ग्रे 1 पे भी है और 1.618 पे भी ग्रे कर दो। ठीक है, अब इसके नीचे वाले अनटिक कर दो, 2.6, 3.6 और 4.2। ठीक है, सारे हो गए। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड को बंद कर दो, बैकग्राउंड को क्लोज कर दो, नहीं चाहिए। ठीक है, और लेवल्स जो है ना इसके, हाँ ये भी नोट कर लो, बाकी लोग भी। लेवल्स को वैल्यूज है, वैल्यूज को परसेंटेज में करना होता है हर बार, मतलब एक बार करना चाहिए, है ना। लेबल्स जो है वो लेफ्ट में है आपके, लेफ्ट वाले को राइट कर दो। हाँ, टेक्स्ट ठीक है, और फॉन्ट साइज, हाँ ये ठीक है सब। बस अभी नीचे 3 डॉट पे क्लिक कर दो और सेव एज कर दो। यहाँ पर टाइप कर दो गोल्डन जोन, Z O N E, इस नाम से सेव हो गया ना, सेव कर दो। अब ओके कर दो। हाँ, अब कहीं खाली जगह पे ड्रॉ करके देखो, वैसे हो गया वो। नीचे खाली जगह पे ड्रॉ कर दो, वो टूल लेना पड़ेगा। हाँ टूल ले आओ, नीचे नीचे। हाँ, जहाँ पर था वहीं पे ड्रॉ कर दिया ना, छोड़ दो उसको, डिलीट भी कर दिया करो, सारे इकट्ठे करे जा रहे हो, डिलीट कर दो पता चले। बाहर जाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं नहीं, इसके टूल पे जाओ, पेंसिल पे, और टूल पे जाओ, ऊपर ऊपर टूल है, फेवरेट के आगे टूल, हाँ रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स, डिलीट कर दो, है ना, हो गया। अब दोबारा से वो फेव एक्सटेंशन लेके आओ, फेवरेट रेस्पेक्ट। अब सबसे नीचे वाला लो जो है ना, वहां से ड्रॉ करो हाई तक, इसको नीचे लेके आओ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, और जो अब जो हाई बना है सबसे ऊपर वाला, इसके बाद जो हाई बना है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अरे ये हाई जो बना है अभी, ये तो पिछला हाई है ना, अगले हाई की बात करो। हाँ ये वाला, इसके ऊपर वाला हाई बना जो, ये ना, इसके ऊपर सबसे, हाँ ये बना, बस ये वाला। थोड़ा सा राइट की तरफ कर दो, ये खींच लो ना राइट, बस 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 बस, ज्यादा नहीं, बस बस छोड़। हाँ, खाली जगह टच कर दो, लॉक हो जाएगा ये, और दोबारा टच कर दो, दोबारा टच कर दो। अब इसको बड़ा करके देखो थोड़ा सा, और बड़ा कर दो, फुल स्क्रीन पे कर दो इस एरिया में। नहीं नहीं, इतना चौड़ा मत करो, हाइट बढ़ाओ, नहीं तो वो नंबर्स निकल जाएंगे ना साइड से। हाँ ये देखो, अब ये सबसे लो से लेकर 100 से लेकर 0 तक गया है ऊपर तक, है ना, ये पूरा 100% मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर डाउन आएगा तो 38.2 पहली गोल्डन लाइन है, उसके बाद 50%, उसके बाद 61.2, इन तीनों में से एक पे जाएगा। जी, तो इस जोन में जब पहुंच जाए तो वहां से आप एंट्री कर सकते हो लॉन्ग की, और आपकी वो कहाँ होगी, प्रॉफिट होगा 0 या फिर उससे ऊपर। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका गोल्डन जोन। समझ में आ गया बाकी लोगों को भी कैसे इसको सेटिंग करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब अगर ये पहले गिरेगा तो 38% तक चांस है, 38.20, उससे ज्यादा गया तो 50, उससे ज्यादा गया तो 61। मैक्सिमम केसेस में 50 या 61.8 तक जाता है, 38.2 तक तब जाता है जब बहुत तेजी से वो ऊपर जा रहा हो। तो अभी अगर हम जैसे चाहे तो इसमें शॉर्ट कट कैंडल में ही तेजी से पंप हो गया हो ना, तब वो 38.2 तक लेके वहां से ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आराम आराम से ऊपर जा रहा हो, 4 आवर में तो ये चेंज तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, अब इसको कहीं पर भी ले जाओ, यहीं पर लॉक हो गया। जैसे 4 आवर करूंगा तो भी? हाँ, लेवल्स तो वही रहेंगे, बस उसको कैंडल्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब कैंडल्स आपकी बदली है, लेवल्स वही है। तो जब तक 50% तक ना आ जाए, क्या कह रहे, मैं कह रहा हूँ उसको बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, 1 डे में मोस्टली। नहीं 4 आवर में या 1 आवर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको एक पूरा
एक स्विंग पूरा कैप्चर करना होता है, मतलब 0 से लेकर 100 तक पूरा करना पड़ता है। एक लो से एक हाई तक पूरा ड्रॉ करना होता है। अभी तो वैसे आपने वनडे में किया है ना, अभी आपने वनडे में किया है, ठीक है। इसमें गलती क्या हुई है कि इससे पहले भी एक हाई बन चुका था, नीचे बना था ना। अब उसके ऊपर वाले लाइन को टच करो, 0 को देखो। हाँ, अब इसको पकड़ के नीचे लेकर आओ, पिछले इससे नीचे वाले हाई पे। इसके नीचे हाई बना था ना, नीचे ले आओ उसको, ऊपर वाले लाइन को नीचे ले आओ। हाँ, नीचे देखो ना, और एक नीचे हाई बना था। हाई की पहचान नहीं आपको? हाँ, ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला हाई बना। टच करो उसको, हाई को, और नीचे करो, छोड़ दो। नीचे करो ना, हाई हाई नीचे है अभी। हाँ, ये वाला थोड़ा, अरे ये हाई ऊपर है, ये वाला यहाँ तक है। इसकी विक कहाँ पर है? इसके ऊपर है ना थोड़ी सी, अभी ऊपर निकल गई। आप पहचान नहीं रहे कहाँ पर है, पेंसिल खोलो तो पता लगेगा। छोटा चलो ये ज्यादा छोटा कर दिया था। नहीं ठीक है, ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा वहीं पर ही है, उसके थोड़ा सा आसपास है। अब देखो, ये जब पहला हाई बनाया था तो उसके बाद जब रिट्रेसमेंट ली तो गोल्डन जोन पे टच करा ना 61.8 पे। अब वहां पे लो बना के फिर अगला हाई बनाया। तो अब अगर आप ड्रॉ करोगे तो पिछले लो से करोगे, सबसे नीचे वाले से नहीं करोगे। जो अभी का जो हाई है ना, उससे पिछला जो लो बना था वहां से लेकर अब जो हाई है वहां तक आप ड्रॉ करो। अब इसको मिटा दो, ऐसे नहीं मिटाते, इसके ऊपर टच करो, ऐसे नहीं मिटाते। चलो तो अब आप ड्रॉ करोगे तो पिछले लो से करोगे, अगले लो से नहीं करना आपने। मतलब जो लेटेस्ट लो है और लेटेस्ट हाई है, उन दोनों को आपने जोड़ना है। हाँ, ये वाले दोनों को अब लेकर आओ टूल, थोड़ा सा चार्ट को ऊपर कर लो पहले, ऊपर ऊपर करो ना। लो तो आपका चला गया नीचे, लो कौन सा लो गया? हाँ, ये लो है, लो दिख रहा है ना आपको? कौन सा लो है? हाँ, ये लो है, और वो हाई है ऊपर वाला। अब इस लो को उस हाई से जोड़ दो अपने फिबोनाची से। हाँ, लो कौन सा लोगे? सबसे नीचे वाला लो। सबसे नीचे कौन सा है चार्ट पे? जो सबसे नीचे लो दिखाई दे रहा है चार्ट पे सब, हाँ ये है ना लो। यहाँ से शुरू करो, अब सबसे ऊपर वाला जो हाई है वहां तक जोड़ दो उसको। सबसे ऊपर वाला हाई कौन सा दिखाई दे रहा है? आगे तक कर दो, राइट की तरफ। हाँ, यही है, बिल्कुल ठीक है। बस छोड़ दो, लॉक कर दो, बिल्कुल सही ड्रॉ करा। अब देखो, ये इस लो से इस हाई तक गया है, अब वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो कहाँ तक आया? अभी बड़ा करके देखो, प्राइस की तरफ से लंबा करो। हाँ, अभी कहाँ तक आ गया? वो 38.2 तक आ चुका है। लेकिन हम वेट करेंगे 50% तक, कम से कम। ठीक है, 50 तक आने दो, वहां पर बाय करेंगे। वहाँ पे फिर लॉन्ग का ट्रेड खोल देंगे, मतलब हाँ, वहां से पहले कंफर्मेशन ले लेना छोटे टाइम जोन पे जाके कि तो वनडे पे आपने खोलना। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए 1 आवर पे जाके कंफर्म करेंगे। अब 1 आवर पे आ जाओ। अभी पीछे आ जाओ थोड़ा सा, वो लाइंस कहाँ गई? थोड़ा सा इसको पतला कर दो ना। हाँ, अच्छा, ये ऐसी होंगी वो, आगे निकलते हैं। ठीक है, ये लाइंस को आगे तक कर सकते हो आप एक्सटेंड, बस वो लेवल हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे तक। कैसे होगी सर? टच करो ऊपर, 0 को टच करो, 0। हाँ, इसको आगे ले जाओ जहाँ तक कैंडल्स आ गई। वो हाई ऊपर ही रहना चाहिए, हाई को टच करना चाहिए। अच्छा, वो हिलाना नहीं। हाँ, वो नहीं लाना, बस बस छोड़ दो। अब देखो, हमारी कैंडल आ चुकी है 38.2 तक, लेकिन अभी 38.2 और 23 के बीच में चल रही है। हमें वेट करना है 50% या उसके नीचे जाने का। 50% पे आ जाए, उसके बाद क्या देखेंगे? एक एक और उसके बाद दो ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो जाए, या फिर 50% को टच कर दिया और अब 38.2% को क्रॉस कर दे। मतलब हमेशा अगले ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अगर 50 पे लो बन गया है तो 38 पे क्रॉस होना चाहिए, वहां से आप एंट्री कर लो। अगर 61.8 पे बना है लो,
उसके ऊपर वाला कौन सा है 50%, उसको क्रॉस करना चाहिए। जैसे ही अगला लेवल क्रॉस कर जाए वहां पर आप एंट्री करो और बिंदास ट्रेड करो। बाकी प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शुरू कर दो। हाँ नहीं बिल्कुल। तो अभी सीखने मोड पे हो आप। जी सर। चलिए, मुझे लगता है कि बाकी लोग बोर हो गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किस किस का समझ में आ रहा है, कौन बोर हो गया कौन सो गया? अच्छा है समझ में? सैफुल जी, नंदेश्वर जी, विशाली जी, कुछ लोग तो चले भी गए। बोल ले रहे सर कोई नहीं। हाँ सब सो रहे हैं। चलो ठीक है, फिर आज का मीटिंग क्लोज करें।